वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया था, जिसमें मैंने आपको एपी प्रोग्रेशन की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद मैंने कुछ nth टर्म के रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाई थी। तो हमने अभी तक सीखा है कि हमारे पास कोई एपी गिवन है 2, 4, 6, 8, तो हमें इसकी आगे कोई टर्म निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपने 91st टर्म निकालनी, तो कैसे निकालोगे आप। 91st टर्म आपकी हो जाएगी a प्लस यहां से एक कम मींस 90d। ओके, a और d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास 91st टर्म आ जाएगी। तो अगर हमें कोई बोले कि आप इन टर्म्स को ऐड करके बताओ, तो आप क्या करोगे, इनको इजीली आप ऐड कर लोगे। ओके, 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20, बहुत ही इजी था ऐड करना। पर अगर वो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दे, वो हमें बोले कि आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 को ऐड करो। ओके, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है ज्यादा होगी। अब ऐड तो हम कर लेंगे पर थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ओके, तो अगर ये टर्म्स और ज्यादा 100 तक हो जाएं तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको ऐड करना। ओके, तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूले की जरूरत है, एक फंडे की जरूरत है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर सकें, इजीली ऐड कर सकें। तो हमने वो फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करना है। लेट अस डू दैट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम काउंट करेंगे हमारे पास टर्म्स कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 8 है, जिसको हम n बोलते हैं। n मींस नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो हम इसको देखें तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का जो सम आता है वो कितना है, 16 + 2 18। ओके, सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करें तो ये कितना आता है, 18। ओके, फिर थर्ड को, लास्ट से थर्ड को ऐड करें, 6 + 12 ये भी 18, और इसको इससे ऐड करेंगे ये भी 18। तो इतने सभी का जो सम है वो 18 आ रहा है। ओके, बहुत ही इजी था। तो 18 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, तो 4 × 18 मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 जो है हमारा इसका सम आ गया। ओके, बहुत ही इजी था। ओके, तो अब बात ये होती है कि ये तो 2 से लेकर 16 तक था, इसलिए हमने ऐसे कर लिया। अगर ये 100 तक होता तो हम ऐसे कर पाते, कितना टाइम लग जाता हमें मैच करने में, ऐड करने में, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती हुई है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक जनरल फॉर्मूला बनाना है। इसका हमें एक जनरल फॉर्मूला बनाना है कि ये बनता कैसे है। ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी सम पे इंप्लीमेंट हो जाए और आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आए। ओके, तो देखते हैं। अब इसको हम ध्यान से देखें। 4 जो होता है क्या है, 8 का हाफ है, इसको हम लिख सकते हैं 8/2। ओके, तो 18 कहां से आया हमारा, 18 कहां से आया, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके आ रहा है। ये आ रहा है 2 को 16 में ऐड करके। ओके, तो 8 क्या रहा हमारा, n/2। 2 क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म जिसको हम a बोलते हैं। 16 हमारा क्या है, लास्ट टर्म जिसको हम tn बोलते हैं या an बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा बन गया एक फॉर्मूला। ओके, तो किसी भी नंबर का सम करने का फॉर्मूला क्या बना लिया हमने, कि किसी भी नंबर्स ऑफ टर्म को सम करना हो, ऐड करना हो, तो हमारे पास इस फार्मूले से आंसर आ जाएगा। क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड कर दें 2 से और फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को ऐड कर दें। ओके, tn को आप an भी लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। ओके, तो हम चुटकियों में इससे सम निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम एक और वे से भी कर सकते हैं, वो भी हम सीखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास यहाँ पे 8 टर्म्स का हमने सम लिखा था। क्या था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16 तक हमने लिखा था, 8 टर्म थी ये। तो इसी 8 टर्म को हम थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। जैसे 16 आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 8, 6, 4, 2। ओके, तो ये लिख लिया हमने। तो हम इसको कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। S8 और S8 क्या बन जाएगा 2S8। जैसे हमारे पास एक जीन और दूसरी एक जीन, तो कितनी भी जीन बन गई, 2 जीन्स हमारे पास बन गई। एक एक्स और एक एक्स क्या होता है 2x। ओके, तो ऐसे ही S8 और S8 क्या बन जाएगा 2S8। ओके, इसको ऐड करेंगे 2 + 16 18, 14 + 4 18, 12 + 6 18, 10 + 8 18, 8 + 10 18, 6 + 12 18, 4 + 14 18, 2 + 16 18। ओके, तो 18 आ गया है ना। तो इधर S8 कितनी बार आया 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम क्या है 18 है। ओके, 8 टाइम 18 है हमारे पास। तो S8 हमने निकालना था, 2 इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जाके दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमने एक जनरलाइज करके फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे सोचेंगे हम। 8 क्या है हमारा, 8 क्या है नंबर ऑफ टर्म्स n। 18 क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड किया। तो क्या फार्मूला है n/2, 2 क्या है a, 16 क्या है लास्ट टर्म, an भी लिख सकते हो tn भी लिख सकते हो। तो हमारा ये फार्मूला बन गया। ओके, किसी भी टर्म्स को ऐड करना हो तो क्या फार्मूला लगा सकते हैं हम, n/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। अब हमने कुछ ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करनी है। ओके, तो इसलिए फॉर्मूला बनाया जाता है ताकि हमारे वर्क को वो इजी कर ले, हमारा टाइम सेव करे। ओके, तो इस फार्मूले को एक और वे से भी हम लिख सकते हैं, वो भी हम समझते हैं। क्या फार्मूला बनाया हमने, SN = n/2 a + a। ओके, तो an हमने पहले भी पढ़ा है, जिसको हम tn बोल देते हैं कभी tn कभी an, एक ही बात है। क्या फार्मूला होता था ये, a + n-1d, ये हमने अब तक सीखा है। तो SN n/2 a + an क्या है हमारा, ये है an की जगह हम ये लिख सकते हैं, an की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a + n-1d लिख सकते हैं। ओके, तो n/2 एक ये 2a बन गई, n-1d। ओके, तो हमारा एक नया फार्मूला बन गया। पहला फार्मूला हमारा ये था, सेकंड फार्मूला ये बन गया। तो दोनों फार्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूटेबल जहां पे होगा वो फार्मूला आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे है n/2, यहाँ पे भी n/2, यहाँ पे a आ जाता है, यहाँ पे 2a आ जाता है, यहाँ पे लास्ट टर्म लिखते हैं, यहाँ पे n-1d आ जाएगा। ओके, तो कैसे बनाए मैंने आपको बता ही दिया। तो आई होप कि आपको ये फार्मूले जो है वो लर्न भी हो गए होंगे और समझ में भी आगे भी कैसे बने। हमें याद करने रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इसको समझ लिया कि बना कैसे है। तो हम करते हैं क्वेश्चन 1 जो है, हमने सम फाइंड करना है। एपी है हमारे पास एक 2 7 12, हमने सम फाइंड करना है 2 10 टर्म्स। यहाँ पे 10 टर्म्स का मीन्स क्या है, हमने 10 टर्म्स लेनी है। 2 पहली होगी हमारी, सेकंड होगी 7, थर्ड होगी 12, ऐसे हमने 10 टर्म्स लेनी है, उनका हमें सम फाइंड करना है। सम हमने SN फाइंड करना है, मीन टू से हमने सम फाइंड करना है कितनी टर्म्स का, 10 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है 10 टर्म्स का। हमारे पास 10 टर्म जो है वो ये गिवन है, ऐसे 10 तक। ओके, तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्या होता है हमारे पास फार्मूले, 2 फार्मूले हमने लिखे हैं, एक तो ये है,
एक हमने लिखा है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अब देखेंगे कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं हम। देखो n हमारे पास है, यहाँ पे n क्या है हमारे पास, कितनी टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है, 10 का। ओके, a हमारे पास है, क्या है, फर्स्ट टर्म 2, d हम निकाल सकते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके 5। ओके, हमारे पास ये तीन चीजें हैं, तो किस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, n है, ओके, a भी है, पर लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है, तो इसलिए फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए पहले, वो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये फार्मूला अगर चलो मान लो हम यही फार्मूला लगाते हैं पहले, तो कैसे करोगे, हमें लास्ट टर्म नहीं है वो निकालनी पड़ेगी। लास्ट टर्म क्या होती है, an, क्या होता है, a प्लस n-1d, हमने अभी तक सीखा है। तो हमने हमारी लास्ट टर्म क्या है, n क्या है हमारे पास 10, हमें 10th टर्म निकालनी है, 10th हमारी लास्ट होगी क्योंकि 10 ही टर्म है हमारे पास, जो 10 है हमारी वो लास्ट टर्म है, 10 हमारी लास्ट टर्म है, तो a 10 निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा, a प्लस 10-1 9d, a कितना है 2 है, प्लस 9d कितना है 5 है, 9 5 का 45, 45 प्लस 2 47 आ गई हमारी लास्ट टर्म। अब हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, हमें सम निकालना है 10 टर्म्स का, तो यहाँ पे 10 आ गया, 10/2 क्योंकि n था वो n/2 था, n क्या है हमारा 10 है, 10/2, a प्लस a कितना है 2 है, प्लस लास्ट टर्म क्या निकाली हमने, 10th टर्म 47, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 47 और 2 49, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 का 45, 20 20 प्लस 4 24, तो 245 आ जाएगा पहली 10 टर्म्स का सम। ओके, तो हमने फर्स्ट फॉर्मूले से कर लिया। अगर हम सेकंड फॉर्मूला लगाएं तो कैसे करेंगे वो भी चेक कर लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पे n है हमारे पास n, a है वो भी है, d है वो भी है, सभी हमारे पास टर्म्स हैं। ओके, सभी वैल्यूज हैं, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो n/2 n कितना है 10/2, 2 इंटू a कितना है 2 है, प्लस n-1 ब्रैकेट में n कितना है 10 -1, d कितना है 5। ओके, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, 2 to the 4, 10 - 1 9 into 5, 9 5 का 45, 45 plus 4 49, 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, वही आ जाएगा 245। ओके, तो ये हमारा आंसर जो है दोनों फॉर्मूले से सेम आया। तो हमने मेन टू से हमने ये सीखा कि हम फॉर्मूले की सिलेक्शन करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठता है, वो कैसे देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, क्या हमारे पास n फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है, तब ये फार्मूला। ओके, अदरवाइज हमें लास्ट टर्म निकालनी पड़ सकती है, वो निकाल सकते हैं हम। ये देखेंगे हम कि हमारे पास NAD है, अगर है तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो, फिर आपको कुछ भी निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जैसे हमने ये किया। ओके, तो आई होप कि आपको ये बात जो है मेरी समझ में आ गई होगी। लेट अस गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 7 10 and 1/2 प्लस 14 एंड लास्ट टर्म इज 84। यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है। ओके, तो इसको भी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है, Sn हमारा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म n है नहीं है, हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो 84 है, ये हमारी क्या होती है लास्ट टर्म, इसको हम an लिखते हैं। ओके, n हमें पता नहीं है कि कौन से
नंबर पे आती है। फर्स्ट पे 7 है, सेकंड पे 10.5 है, थर्ड में 14 है, ये 84 किस नंबर पे आती है हमें पता नहीं है, तो हमें यहाँ पे n फाइंड करना पड़ेगा पहले, तब ये फार्मूला लगेगा। और क्या है, a हमारे पास है फर्स्ट टर्म 7, ओके, तो हमें यहाँ पे a है, n नहीं है, तो n निकालना पड़ेगा पहले, है ना, n निकालना पड़ेगा, तो n हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर दूसरा फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास n वहां पे भी नहीं है, तो हमें n तो चाहिए, तो आपको n निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे वो देखो। हमें पता है कि हमारी लास्ट टर्म जो है वो an है 84। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 84 है। ये a कितना है हमारे पास 7, n है नहीं, d हम निकाल सकते हैं। d कैसे निकाल सकते हैं, d निकालते हैं हम कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे करते हो आप, है ना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके। तो इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे करते हो, इसको 10 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको समझो भी कैसे करोगे आप, 10 को 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर जो है डिनोमिनेटर उसको प्लस करोगे, 10 टू द 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21/2, नीचे जो है वो सेम, 10 टू द 20, 20 प्लस 1 21/2, ओके। तो ये आपका आ गया 21/2 माइनस 7। इसके नीचे डिनोमिनेटर में आप 1 लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 21 21, 2 7 14, नीचे 2 1 2, 21 में से 14 माइनस किया 7/2, ये आपका आ गया d। तो यहाँ पे हम कर रहे थे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 84, a की वैल्यू क्या है 7, n माइनस 1 है नहीं, d कितना है हमारे पास 7/2 इक्वल टू 84। आपने n निकालना है, तो n को इधर रख के बाकी सभी कुछ उधर लेके जाना पड़ेगा, तभी n अकेला रहेगा ना, n हमें चाहिए। तो हम n माइनस 1 7/2 को इधर रख रहे हैं, ये प्लस 7 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन कर लिए आपने इस तरह के, ओके। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां से n माइनस 1 7/2 इज इक्वल टू 84 में से 7 माइनस किया 77, तो n माइनस 1 हमें चाहिए, 7/2 तो नहीं चाहिए, तो इसको लेके जाएंगे। अब n माइनस 1 ब्रैकेट में है, ये बाहर 7/2 है, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 7/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो 7 ऊपर वाला वो नीचे जाएगा, जो नीचे 2 है वो ऊपर जाएगा, प्लस वाला दूसरी साइड जाके माइनस बन जाता है, माइनस वाला दूसरी तरफ जाके प्लस बन जाता है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस 1 को, तो 7 डिवाइड हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, और 2 जो है डिवाइड कर रहा है n माइनस 1 को, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, चेंज हो जाता है उसका ऑर्डर, ओके, उसका ऑपरेशन। 77 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, 11 टू द 22, आपने निकालना है n माइनस 1, तो आपको चाहिए नहीं, तो माइनस 1 को भी उधर लेके जाएंगे, ये माइनस 1 है, उधर जाके प्लस 1 बन जाएगा, तो n आपका आ गया 23। तो ये सारा कुछ हमने जो किया है वो n निकालने के लिए किया है, ओके। तो आई होप कि आपको ये तो सारा कुछ आपने पहले किया हुआ है, जो मैथ है ना वो स्टेप वाइज चलता है, तो पहले आपने ये सीखा, n निकालना सीखा, n निकालना सीखा, तब अब आप Sn कर रहे हो, तो जो आपने सीखा है उसका आप यूज करोगे Sn निकालने में, ओके। तो इसलिए आपको जो है पिछली वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप पहले उनको समझो, उनको करो, फिर आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा, ओके। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप बाद में देखना, पहले आप इसके जो थर्ड पार्ट है वो 1 सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको आप देखो। तो हमारे पास अब देखो n आ गया 23, a हमारे पास 7 है, d हमारे पास 7/2 है, ओके। आपने निकालना है सम, तो Sn के हमारे पास दो फार्मूले हैं, ओके। एक तो है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ये भी आपका लग सकता है क्योंकि n आपके पास है,
ए आपके पास है, एन लास्ट टर्म आपके पास है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। दूसरा भी लग सकता है क्योंकि उसमें क्या आता है एन ए डी, वो भी आपके पास तीनों हैं। तो हम ये फॉर्मूले से कर लेते हैं। एन क्या है 23/2, ए फर्स्ट टर्म 7 है, एन लास्ट टर्म 84 है, 84 और 7 को ऐड कर देंगे 91। तो ये डिवाइड 23 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 91 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 23 को 91 से। आपने करना है 23 को मल्टीप्लाई 91 से, फिर इसको 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब डिवाइड करोगे आप, डिवाइड आपको आता ही है, 2 1 2, 0 विल कैरी। ओके, फिर यहाँ पे 0 लगा के नेक्स्ट कैरी करोगे, 2 4 8, 1 3 विल कैरी, 6 2 12, रिमाइंडर इज 1। आंसर क्या आया 1046। रिमाइंडर क्या बचा वो ऊपर, डिवाइड किससे किया है 2 से, ये आपका आंसर आ गया। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड समझ में आ चुका होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। तो फार्मूला जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, समझ के कि कैसे करोगे। फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले फार्मूला लिखो साइड पे, फिर देखो आप इस क्वेश्चन को जब करोगे कैसे करोगे। आप फार्मूला लिखो कि आपके पास फॉर्मूले में क्या है n आपके पास n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है नहीं, 84 गिवन है लास्ट टर्म में, क्या पता किस नंबर पे है वो, तो इसलिए n आपको चाहिए। a आपके पास है फर्स्ट टर्म, an लास्ट टर्म भी है, तो n आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप दूसरा फार्मूला लगाते हो तो उसमें क्या आ जाएगा 2a + n-1 d। n है नहीं, वो निकालना पड़ेगा, लास्ट टर्म से निकलेगा वो, है ना, जैसे हमने किया। ओके, a है आपके पास, d भी है, d आप माइनस करोगे सेकंड में से फर्स्ट d आ जाएगा। तो ऐसे आपको वो सोचना पड़ेगा कि आपने कुछ चाहिए क्या, वो गिवन क्या है, तो गिवन में से आप कैसे वो निकाल सकते हो जो आपके पास नहीं है। तो क्वेश्चन थर्ड जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है किसी एपी की 5 और डिफरेंस जो है वो 3 है, और an क्या होता है लास्ट टर्म, an क्या होता है लास्ट टर्म कितनी है 50। हमने फाइंड करना है n और इसका सम। हमें दो चीजें फाइंड करनी है, पहले n फिर सम ऑफ n टर्म्स। ओके, n क्या है वो पहले फाइंड करेंगे। तो देखो an लास्ट टर्म में है, तो an से आप n फाइंड कर सकते हो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो an क्या है हमारे पास 50। ओके, an क्या होता है a + n-1 d = 50। a हमारे पास गिवन है क्या है 5 है, n-1 गिवन नहीं है, d कितना है 3 है। हमने n-1 × 3 ऐसे ही रख लेना है, 5 प्लस हो रहा है उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो क्या आ गया n-1 × 3, 5 में से 50 में से 5 माइनस किया 45। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 45 को 3 से डिवाइड किया 15। अब हमारे पास n-1 था, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास n 16 आ गया। तो n तो हमारा आ गया 16। ओके, अब हमने निकालना है Sn कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। Sn का क्या फार्मूला होता है, दो फार्मूले हमारे पास, n/2 a प्लस लास्ट टर्म, एक है n/2 2a + n-1 d। तो इस फार्मूला लगाने के लिए n है आपके पास, है, a है फर्स्ट टर्म है, an लास्ट टर्म है, ये भी लिख सकता है। n आपके पास इस फार्मूले में है, ओके गिवन है, हमने निकाल लिया 16। a है, n है, d है, d भी है। तो दोनों फार्मूले आप लगा सकते हो, कोई फार्मूला आप लगा सकते हो। तो हम पहले फार्मूले से इसको कर रहे हैं। आप
आप अपने जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। n/2, n कितना है 16/2, a फर्स्ट टर्म 5, an लास्ट टर्म कितनी होती है 15। ओके, तो 16 को 2 से डिवाइड हो जाता है 8, 50 प्लस 5 55, बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 85 का 40, 4 विल कैरी, 85 का 40, 4 ऐड किया 44, तो आपका ये आ गया आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये जो है एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो है इंपॉर्टेंट चीज है वो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, मुझे फील हो रहा है। बाकी आप बताओगे कि आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।